नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की इस सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। वजह है आगामी नगर निकाय चुनाव। जी हाँ, नगर निकाय चुनाव के चलते यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी मैदान में उतरी हुई है और सभी पार्टियों ने यही दावा किया है कि पूरे ही दमखम के साथ यहाँ पर मैदान में उतरेंगे, चुनाव में जीत हासिल करेंगे और अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। ऐसा ही कहना रहा सिराथू सीट से विधायक सपा सहयोगी पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल यहाँ पर अपनी बात डंके की चोट पर रखती हुई नजर आ रही हैं। जब से यहाँ पर ऐलान हुआ है कि 3 जनवरी से यूपी में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा, तब से यहाँ पर सभी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यूपी में, क्योंकि कांग्रेस का ये दावा है कि सपा, बसपा, सुभाषपा और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम दलों को निमंत्रण भेज दिया जाएगा जिससे कि वह यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि सपा की तरफ से अखिलेश यादव इस भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन भावनाओं के तौर पर वह भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो पल्लवी पटेल ने यहाँ पर यही दावा किया कि उनकी कोशिश यही रहेगी कि उनके दोनों ही बड़े भाई यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ आ जाएं। साल 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा, लेकिन ये गठबंधन टूट गया। फिर यहाँ पर देखने को मिला कि कैसे यहाँ पर आने वाले समय में नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर पल्लवी पटेल ने यही कहा कि वह प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत करेंगी इस बारे में, क्योंकि देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट काफी शानदार दिख रहा है और साल 2024 में इसका पूरा फायदा देखने को मिल सकता है। और अब पल्लवी पटेल के बयानों के बाद यहाँ पर सुभाषपा प्रमुख यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आ चुका है। ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में पल्लवी पटेल पर खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखा जाए तो इसे संदेश के तौर पर भी लिया जा सकता है। ओपी राजभर ने विपक्ष पर तंज कस दिए हैं। मालूम हो कि यूपी के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद सपा से सुभाषपा अलग हो गई। ओपी राजभर का रुख अब यहाँ पर बीजेपी की तरफ अधिक देखने को मिल रहा है और हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उनसे सवाल पूछा गया सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल को लेकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष दल एकजुट हो जाने की उन्होंने बात कही। उस पर ओपी राजभर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा यहाँ पर साफ तौर पर कि जिस परिवार में फूट होती है वह विनाश की ओर जाता है। पल्लवी पटेल का बयान सार्थक है, अच्छी सोच है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछड़े और दलित की दुहाई देने वाले बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती दोनों आपस में खुद ही लड़ रहे हैं। यही पिछड़े और दलित के दुश्मन है। इस तरह से ओपी राजभर ने अपनी बात रख दी है। फिलहाल देखा जाए तो राजनीतिक कारों का कहना है कि यहाँ पर मुलाकात का दौर जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओपी राजभर हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात किए हैं और ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ने के वह संकेत दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो पल्लवी पटेल अगर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रियंका गांधी से वह बातचीत करने की बात कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का रुख ओपी राजभर की तरफ भी समय के साथ साथ देखने को मिल सकता है। फिलहाल ओपी राजभर के इस संदेश पर क्या कुछ पलटवार होता है पल्लवी पटेल का, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव एकजुटता का संदेश दे रहे हैं और उसी परिवार की फूट पर ओपी राजभर ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। देखना दिलचस्प होगा कि यादव कुनबे में ये एकजुटता बनी रहेगी या फिर टूटता बिखरता हुआ फिर नजर आ सकता है। फिलहाल देखा जाए साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी के लिए यहाँ पर यादव कुनबा जुटा हुआ है। ऐसे में पल्लवी पटेल का क्या कुछ कहना रहेगा ये भी वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।